जैसे ही भगवान की कथा का चिंतन करेंगे, नाम का चिंतन करेंगे, और भगवान अपने आप ही शनैः शनैः आपका मन पवित्र होता चला जाएगा, शुद्ध होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा, और आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। मन जब संसार में भटकता है तो संसार की जितनी भी चीजें, क्योंकि संसार का नाम दुखालयम है, तो जब हम संसार से प्रेम करते हैं, अब तो जो वासनाएं हैं वो सब हमारे पर आकर निवास करने लगती हैं। फिर आँख कहती है मुझे ये दिखाओ, कान कहता है मुझे ये सुनाओ, नाक कहती है मुझे ये सुगंध चाहिए, जीवा कहती है मुझे ये स्वाद लेना है। तो इंद्रियाएं सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं। फिर मन परेशान होने लग जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें हर जगह अंधेरा ही दिखाई देता है, मन परेशान है, कहाँ जाएं, क्या करें, दुखी हो गया। अब मन है वो और वासना विकारों में और घुसता चला जा रहा है। हमें लगता है कैसे निकलें, कैसे निकलें, क्या करें। और हम कई बार ऐसे फंस के रह जाते हैं कि फिर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। उस समय हनुमान जी कहते हैं उस समय व्यक्ति को एकदम शांत होकर अपने आप को शांत करके और एक स्थान पर बैठ जाना चाहिए। एक स्थान में बैठने से क्या होगा, बोले एक जगह जब आप बैठेंगे तो भले आपका मन भाग रहा है, पर सबसे पहला है जितासनो। पहले सबसे पहली चीज है आप एक जगह बैठ जाइए। उससे क्या होगा, मन तो भागेगा पर आपका शरीर एक जगह है। जितासनो, फिर जितश्वासो, फिर इसके बाद धीरे 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 थोड़ा सा जैसे ही आपको लगे कि मन आपकी सुनने लगा है, तुरंत आप अपने मन को उस कथा में लगा दो। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, फिर भगवान की कथा को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, उनको निहारते रहो, उनको उनका स्मरण करते रहो। तो जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रियः, फिर धीरे धीरे आपकी इंद्रियां, आपका मन धीरे धीरे आपकी बात सुनने लगेगा। 5 मिनट तो सुनेगा, 10 मिनट सुनेगा, वो अच्छा है। 2 मिनट सुने, 1 मिनट सुने, फिर जब दूसरे दिन फिर बिठाओगे तो 2 मिनट सुनेगा, फिर तीसरे दिन धीरे 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 एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपका मन ही कहेगा मन चल वृंदावन चलिए, और जिथे रहंदे ने सावल सा, जिथे रहंदे ने बेपरवाह, मन चल वृंदावन चलिए। और मन अपने आप ही अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट में उस तपस्थली, उस रासमयी, भक्तिमयी, ज्ञानमयी, वैराग्यमयी भूमि में मन अपने आप विचरण करने लगता है। और वो मन जब पवित्र हो जाता है तो वही वृंदावन में कई लोगों को कीचड़ दिखता है, कई लोगों को गंदगी दिखती है, कई लोगों को अशांति दिखती है, पर ऐसा जब मन पवित्र हो जाता है तो उस वास्तविक वृंदावन का दर्शन होता है जहां पर कुंज लताएं हैं, भगवान विहार कर रहे हैं, पवित्र यमुना है और दिव्य दिव्य वृंदावन है। दिव्याति दिव्य वृंदावन का दर्शन उस भक्त को अपने मन में होने लग जाता है। भगवान की लीलाएं, भगवान का स्वरूप, भगवान का सौंदर्य, भगवान की लीलाएं, आचरण विचरण, सब कुछ मन की उस पवित्र स्थिति को प्राप्त करने के बाद मन अपने आप ही भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में लग जाता है और वो आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है कि जीवन जब तक रहे तब तक हम ऐसे ही भगवान की कथा के इर्द गिर्द बने रहें। और भगवान की कथा भगवान की कृपा से मिलती है, तो जब भी भगवान की कथा मिले तो क्या कहना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हे प्रभु आपका धन्यवाद है, आप अपनी कथा हमें दे रहे हैं।
अब इसमें भगवान की, और देखो एक बात और है, भगवान से बढ़ के भगवान की कथा, तो भगवान ने अपने से बढ़ के अपनी कथा भगवान ने प्रदान कर दी। अब इस कथा की महिमा क्या है? तो कथा की महिमा ये है कि फिर तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान की कथा में हम विचरने लगते हैं, जब भगवान की कथा में हमारा मन लग जाता है, तो फिर हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वृंदावन बिहारी जी ही वृंदावन छोड़कर हमारे हृदय पर निवास करने लगते हैं। फिर कनक बिहारी सरकार उस स्थान को छोड़कर आपके हृदय पर निवास करने लगेंगे, क्योंकि हनुमान जी कहीं जाते थोड़ी हैं, एक जगह जहां पर बैठ जाते हैं वहीं पर पूरा राम दरबार प्रकट हो जाता है। क्योंकि भगवान आपका जैसा हृदय है, हृदय अर्जुन तृष्ठते, भगवान कहते हैं मैं ना तो तीर्थ में रहता हूं, ना तो किसी स्थान में, ना स्वर्ग में, ना नरक में, ना अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल में, ना भू भुआ स्वाह जन तप आकाश में, तो आप कहाँ रहते हैं? बोले हृदय अर्जुन तृष्ठते, हे अर्जुन मैं भक्त के हृदय में निवास करता हूं। वो जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, और जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं भागवत की, और भागवत क्या देती है? बोले भागवत भक्ति प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, वैराग्य प्रदान करती है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य तो ठीक है, और क्या? बोले वो प्रेम प्रदान कर देती है, भगवान का दिव्य लोक प्रदान कर देती है, भगवान को स्वयं प्रदान कर देती है। और इस कथा की ऐसी महिमा है कि जिस कथा को भगवान शिव निरंतर गाते हैं, राम कथा कलिका मत गाई। भगवान की कथा, भगवान की कथा मंगल करनी कलिमल हरनी, मंगल को प्रदान करती है। इस कलिकाल में जो पाप विचर रहा है, इसी कलिकाल, ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग को मर्दन करने वाली भगवान की जो कथा है, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। इस कलिकाल को नष्ट करके आपके हृदय में द्वापर और त्रेता सतयुग जैसे जो भगवान का वास्तविक, क्योंकि ये कलयुग भी श्रेष्ठ है, पर कब? जब इस कलिकाल में भगवान का स्मरण किया जाए। अगर स्मरण नहीं होगा तो ये कलयुग ही आपको व्यभिचार में फंसा के आपको नष्ट कर देगा। इस कलयुग में भगवान की अगर प्रेम है भगवान से, तो इससे बढ़कर और क्या कौन सा युग होगा, जहां हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद जो लाभ मिलता है, वो कलयुग में मात्र कुछ क्षण भजन करने से, कुछ क्षण कथा सुन लेने से वो लाभ प्राप्त हो जाता है। तो कितनी सुविधा है, कितनी सुविधाएं हैं। आज सोशल मीडिया है, मोबाइल है, घर बैठे हम भगवान की कथा सुन सकते हैं। तो ये भी भगवान की कृपा है। पर यही फोन से हम भगवान की कथा भी सुनते हैं, इसी फोन से हम दुनिया की बातें सुनते हैं, इसी फोन से हम 4-4, 10-10 घंटे हम रील देख देख के अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो है वही फोन है, उसी में जैसा विचार वैसा वो चीजें प्रस्तुत करने लगता है फोन। हमारा जैसा मन, जैसी हमारे विचार, वैसे ही मन में विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, और वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका जीवन बन जाता है।
और ये परंपरा श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से चलती रहे कि हनुमान जी की कथा निरंतर जब तक जीवन रहे तब तक हनुमान जी श्रोता बन के हनुमान जी कथा श्रवण करते रहे। अब हनुमान जी कहेंगे कि श्रोता तो बनाया तो दक्षिणा क्या दें, तो हनुमान जी से बस यही दक्षिणा चाहिए कि आप ऐसी ही कथा सुनते रहें और ऐसी कृपा करें कि हम ऐसे ही भगवान की कथा सुनाते रहें और आप श्रोता बने सुनते रहें जब तक ये जीवन रहे। तो भागवत भक्ति प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, वैराग्य प्रदान करती है, प्रेम प्रदान करती है और यहां तक कहें भगवान को ही प्रदान कर देती है। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। त्रिपुरारी जो है भगवान शिव महादेव, मां पार्वती संग निरंतर भगवान की कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास प्रकट हो जाता है, श्रद्धा और विश्वास प्रकट होता है। और गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरेणितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये भगवान की कथा अशांत मन को शांत कर देती है। भगवान की कथा चित्त को शांत कर देती है। और ये जो तप रहा जीवन है, ये क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरा क्या, ये सब कुछ जब हम वास्तविक चीजों का ज्ञान हो जाता है तो फिर लगता है भैया ये सब तो बाहरी चीजें हैं। ये जो तप रहा जीवन है ये शांत हो जाता है। और श्रवण मंगलम, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा और बढ़ती है। भगवान के प्रति श्रद्धा निष्ठा बढ़ना मतलब अपने आप को जानना। अगर हम भगवान के ऊपर श्रद्धा निष्ठा रखें तो भगवान कहाँ है, बोले अभी तो बताया कि हृदय में है। तो अगर भगवान पे निष्ठा रखना मतलब अपने आप में अपने आप को जानना। और जैसे जैसे हम अंदर के प्रवाह में प्रवेश करते हैं हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। जितना हम सांसारिक चीजों में अपने मन को फंसाते हैं उतना ये मन भटकता है, क्योंकि संसार में शांति नहीं है, इसीलिए भटकता है। यहाँ चलो वहां चलो, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा करो मुझे वैसा करो, क्योंकि ये भटक रहा है। क्योंकि पता है ये संसार ही है। संसार का मतलब जो सरक रहा है, हर समय हर क्षण सरक रहा है और ये मन भगाए जा रहा है उसी संसार में। पर जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं तो मन हमारा चित्त एकदम शांत हो जाता है। शनै शनै अभ्यास करते हुए अपने आप को अंतःकरण में अपने आप को रखते हुए और भगवान का नाम स्मरण करते हुए, अरे काम करते चलो नाम लेते चलो, काम करते चलो नाम लेते चलो, तो जीवन तुम्हारा सुधर जाएगा। काम करते चलो नाम
लेते चलो, तो जीवन तुम्हारा सुधर जाएगा। जो लगन अपनी भगवान से लग जाएगी, जो लगन अपनी भगवान से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते चलो, नाम लेते चलो। भगवान का हम नाम लेते चलेंगे तो हमारा मन पवित्र होता जाएगा। अरे कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान अपने नाम की, अपने कथा के प्रभाव को तो भगवान स्वयं नहीं जानते। कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इतना अलौकिक, इतना दिव्य है भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। और सत्संग क्यों आवश्यक है? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग। बिना भगवान की सत्संग की, भगवान की कृपा नहीं होती। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भगवान का सत्संग प्राप्त नहीं होता। तो चर्चा भागवत की, और भागवत का जो प्रारंभ है, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहार। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्तरं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासुत। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः। भगवान सच्चिदानंद घन है, विश्व के पालन प्रलय के हेतु हैं, और सर्वताप को समाप्त करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनके हृदय पर आ जाएं उनका जीवन कृष्णमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे संत महापुरुषों को प्रणाम करते हैं जिनके स्मरण करने मात्र से जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, जो भगवान की कृपा और भगवान के ही स्वरूप है। श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने भागवत की महिमा का गान किया, ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने भागवत की रचना की। ऐसे कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं
और जिन्होंने भागवत को श्रवण किया, ऐसे परीक्षित जी को हम प्रणाम करते हैं। और देखो ये तीनों ही भागवत भगवान के ही स्वरूप हैं। परीक्षित जी भी भगवान के स्वरूप है, सुखदेव जी भी भगवान के, और व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान की कृपा से ही कथा कही जा सकती है, भगवान की ही कृपा से कथा सुनी जा सकती है। जे जानू जय जानू जही देहु जनाई, जय जानू जही देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। जिसको परमात्मा जनाना चाहता है वही भगवान को जान सकता है, और भगवान को जानने वाला स्वयं भगवान हो जाता है। जे जानू जहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में, रंग में, रंग में, रंग में, रंग में, रंग में, प्रेम के रंग में ऐसी डूबे, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते 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 जपते, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे, 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 सुमिरूं मैं, सुमिरूं मैं, सुमिरूं मैं पिका नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सुमिरूं मैं, सुमिरूं मैं, सुमिरूं मैं पिका नाम। तो भगवान को सुमिरने वाला स्वयं भगवान हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 5 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन, फिर उसके बाद वाणी को विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, मुख्य यजमान की जय, जय जय श्री सीताराम।